वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस IQ। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए एएनएम और जीएनएम कोर्स पर एक वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। यानी कि एएनएम और जीएनएम अगर आप 2024 में करना चाहते हैं, कहीं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपकी एज कितनी होनी चाहिए और किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में इसकी फीस कितनी लगती है, इसे करने के बाद आप कितना मंथली कमा सकते हैं, अगर इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। 2024 एएनएम या जीएनएम में से आपका कोई भी ड्रीम है करने का, तो आज की इस वीडियो को फुल देख लीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि दोनों में बेस्ट कोर्स कौन सा है। ठीक है, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशन भरी रहेगी। एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एएनएम कोर्स पर। एएनएम कोर्स की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। एएनएम और जीएनएम दोनों ही आपके नर्सिंग कोर्स हैं, ध्यान रखिएगा, और दोनों ही आपके डिप्लोमा कोर्स हैं। ठीक है, दोनों ही नर्सिंग, दोनों ही डिप्लोमा कोर्स हैं। अगर हम जीएनएम कोर्स की बात करें तो ये आपका 3.5 साल का कोर्स है। ठीक है, ये आपके 3.5 साल में कंप्लीट हो जाता है। इसे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं, बॉयज़ भी कर सकती हैं। और आप किसी भी सब्जेक्ट से, अगर आपने क्लास 12th पास कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से, ऑल सब्जेक्ट, चाहे आर्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स वाले विद्यार्थी हों, कोई भी, चाहे एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हो, सभी जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं। 12th पास करने के बाद आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट में 45% होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे मांग लेते हैं। ठीक है, जो साइंस साइड और आर्ट साइड वाले विद्यार्थी और उन्होंने इंग्लिश ले रखी है तो आपकी 45% होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे उम्र की बात करें, एज की बात करें, तो आपकी 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जीएनएम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कैसे ले पाएंगे। 2024 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो देखिए, आप 2 तरीके से ले सकते हैं। या तो इसका एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, या फिर 10th और 12th के नंबरों के बेस पर एक मेरिट सूची बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका एडमिशन हो सकता है, लेकिन ये हर एक राज्यों में नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। एडमिशन 2024 अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, या फिर यूपी से हैं, झारखंड से, उत्तराखंड से, किसी भी राज्य से हैं, तो हर जगह एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं होता है। किसी जगह तो एंट्रेंस एग्जाम होता है और किसी जगह 10th और 12th के मेरिट के बेस पर आपका एडमिशन कराया जाता है। जैसे कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में आपका UPUMS CP नेट का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू आप जीएनएम और एएनएम कोर्स कर सकते हैं। यहाँ मेरिट बेस नहीं होता है। ठीक है, वहीं पे मेरिट बेस भी होता है, सॉरी, यूपी में मेरिट बेस भी होता है। अभी हाल ही में इसके जो मेरिट बेस एडमिशन थे एएनएम और जीएनएम के, ये हो चुके हैं। तो यूपी में दोनों होते हैं। जैसे राजस्थान में बात करी जाए तो वहां पर भी आपका मेरिट बेस से एडमिशन हो जाता है। बिहार में इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उत्तराखंड में भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो यहाँ पे दोनों तरीके हैं। आप अपने राज्य में इस चीज को पता कर सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा या फिर मेरिट बेस से होगा। तो जीएनएम दोनों के थ्रू हो जाता है। ठीक है, अगर सपोज दैट आप किसी प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज से, तो हम आपको 3 साल पूरा बता रहे हैं, लगभग आपका 2 से 3 लाख का खर्चा हो जाएगा। किसी किसी कॉलेज में फीस कम भी होती है तो 1.5 लाख में भी हो जाता है। तो लगभग अनुमान लगा के हम आपको बता रहे हैं कि 2 लाख तो हर हालत में आपका खर्च हो जाएगा किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन आप लेते हैं। वहीं पे अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में 3 साल के वही 60,000 के समथिंग, 60-70, किसी अगर कॉलेज में ज़्यादा रुपए लगते हैं तो 1 लाख के अंदर आपका जीएनएम कोर्स हो जाएगा। ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की ये लगभग फीस रहती है।
वहीं पे अगर हम बात करें कि इसे करने के बाद आप मंथली कमा कितना सकते हैं, आप सैलरी कितनी उठा सकते हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर कोर्स आप करने के बाद करेंगे क्या, तो यहाँ पर रोगियों की देखभाल आप करेंगे, स्टाफ नर्स के रूप में काम करेंगे, होम नर्स के रूप में करेंगे, हेल्थ नर्स के रूप में करेंगे, किसी प्राइवेट गवर्नमेंट आप हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में काम कर सकते हैं, काम तो बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है, जीएनएम कोर्स करने के बाद सैलरी की अगर हम बात करें तो शुरू में लगभग आप 25 से 30 हजार रुपए आराम से कमा सकते हैं। लगभग आपको 25-30 हजार रुपए शुरू के पैसे मिलते हैं मंथली, और ये पैसा आपका अनुभव के साथ बढ़ा दिया जाता है। लगभग 50, 60, 70 ऐसे करके आपका पैसा बढ़ा दिया जाता है अनुभव के साथ। ठीक है, जैसा आपको अनुभव होगा वैसा ही आपको पैसा दिया जाएगा। ये है जीएनएम कोर्स। अगर कहीं पे आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जीएनएम कोर्स करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको देना पड़ता है तो आपको देखो फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी और केमिस्ट्री। कहीं कहीं आपको इंग्लिश और जीके की भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश और जीके को भी अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। हम आपको ऑल ओवर राज्यों की बात कर रहे हैं, जैसे यूपी में तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 से ही क्वेश्चंस किए जाते हैं, साइंस से ही क्वेश्चंस होते हैं, और अदर राज्यों में इंग्लिश और जीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ऐसे करके आपको ये चीजें सिलेबस के रूप में पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एएनएम कोर्स की। एएनएम कोर्स की अगर हम बात करें तो एएनएम कोर्स की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, यहाँ पर ये भी आपका एक नर्सिंग और डिप्लोमा कोर्स है। आपका जो एएनएम कोर्स है ये ओनली ऑन गर्ल्स के लिए है, ये ओनली ऑन गर्ल्स के लिए है, और आपका ये 2 ईयर का कोर्स है। 2 साल में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बॉयज इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। आप 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखी है, बिल्कुल आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, किसी भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास कर रखी हो। ठीक है, अगर हम यहाँ एज की बात करें तो आपकी 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम यहाँ एडमिशन की बात करें तो जैसा जीएनएम का है वैसा ही यहाँ पर एएनएम का भी है। यहाँ आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं और यहाँ आप एंट्रेंस एग्जाम देकर की भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके राज्य पर। कई एक राज्यों में डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और कई एक राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। इट्स ओके। यहाँ अगर हम जॉब की बात करें तो वही आप गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं, स्टाफ नर्स के रूप में काम कर सकते हैं। यहाँ अगर हम फीस की बात करें, सपोज दैट आपको कहीं प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपका जो 2 साल का खर्चा हो जाएगा वो लगभग 60,000 और 80,000 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, कहीं आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो लगभग वही आपका 40-45 हजार के समथिंग खर्च हो जाएगा। ठीक है, 40-45 हजार के समथिंग आपका खर्चा पड़ेगा जाकर के कहीं अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो। अच्छा, कोर्स करने के बाद आप कमा कितना सकते हैं, आपको सैलरी यहाँ से कितनी मिल सकती है, तो यहाँ से लगभग आप 15 से 20 हजार शुरू में कमा सकते हैं। ये शुरुआत का पैसा है, 15 से 20 हजार रुपए। अनुभव के साथ ये पैसा लगभग 25, 30, 35, 40 के समथिंग भी पहुंचा दिया जाता है। तो ये शुरुआत का पैसा है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि हमें एएनएम और जीएनएम में क्या करना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे, यहाँ अगर सिलेबस की बात करें जो एंट्रेंस एग्जाम जिन राज्यों में होता है, इसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके सब्जेक्ट को देखना पड़ता है। ये सिलेबस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। हमारे इस चैनल पर केमिस्ट्री की लगातार तैयारी कराई जाती है मेडिकल लाइन को लेकर के। हम डेली शाम 4:30 बजे लाइव क्लास चलाते हैं, आप लोग अटेंड कर सकते हैं। हम केमिस्ट्री की तैयारी करा रहे हैं। अगर आप जीएनएम एएनएम 2024 में करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं।
अब हमने आपको बता दिया है कि एडमिशन कैसे होगा। एडमिशन या तो एंट्रेंस एग्जाम से होगा या डायरेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन दोनों में बेस्ट कोर्स कौन से, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए, अगर हम गर्ल्स की बात करें, कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिनको घर वाले बहुत कम समय देते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आपके लिए जीएनएम बेस्ट कोर्स है, क्योंकि ये 2 ईयर में आपका कंप्लीट हो जाता है। और अगर कोई गर्ल्स या फिर बॉयज के पास समय ही समय है और एकदम बेस्ट कोर्स करना चाहते हैं तो आपके लिए जीएनएम कोर्स सबसे बेस्ट है। अगर समय कम है, कम समय में आप पैसे की सोच रहे हैं तो जीएनएम कोर्स कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आप समय दे करके बिल्कुल अच्छे से अच्छा कोर्स करना चाहते हैं तो एएनएम की अपेक्षा जीएनएम कोर्स बेस्ट है। इसमें 3.5 साल लगते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसकी वैकेंसी निकलती है। जीएनएम और एएनएम दोनों में देखा जाए तो जीएनएम की वैकेंसी ज़्यादा निकलती है। जीएनएम की जो वैकेंसी है, भर्ती जो है वो सबसे ज़्यादा निकलती है, ठीक है। एएनएम की भी निकलती है, लेकिन एएनएम की अपेक्षा जीएनएम कोर्स बेस्ट है, ठीक है, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए। और कोई गर्ल्स कम समय में पैसा कमाना चाहती है तो फिर वो एएनएम कोर्स बिल्कुल कर ले, खराब बिल्कुल भी नहीं है। कोर्स सभी अच्छे होते हैं, लेकिन तुलना अगर की जाए तो जीएनएम कोर्स बेस्ट है। आप 2024 में कर सकते हैं अगर मेहनत और लगन के साथ तैयारी करेंगे तो, ठीक है। आपका कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट के साथ शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। 2024 में इन कोर्स अगर कोई करना चाहते हैं तो फुल इन्फॉर्मेशन हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। कोई वैकेंसी, कोई फॉर्म निकलेगा, इस चैनल के द्वारा आपको बताया जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सपोर्ट से सपोर्ट ज़्यादा करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।